जिसके पैरों में सारी वसुधा का वैभव लौटता रहता था, वो मित्र का नाम सुनकर नंगे पैर द्वार की ओर भाग पड़ा। कृष्ण सुदामा को आदर के साथ भीतर ले आए और उनकी हालत देखकर बोले, ऐसे बेहाल बेवाइन सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए हितै न कितै दिन खोए। तुम्हारे पैरों में कितनी बिवाइयां फटी हैं और कितने कांटे चुभे हैं मित्र, इतना भीषण दुख सहते रहे और कभी मेरे पास नहीं आए। ऐसे बेहाल बेवाइन सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए हितै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। मित्र की यह दशा देखकर करुणानिधि कृष्ण रो पड़े और इतना रोए कि सुदामा के पांव धुलने के लिए परात में जो पानी लाए थे वो धरा का धरा रह गया। उन्होंने सुदामा के पांव अपने आंसुओं से धोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। मित्रता के इतिहास में कृष्ण और सुदामा जैसी कहानी ढूंढने से नहीं मिलेगी। हम इस कहानी को यह कहकर अनसुना कर सकते हैं कि कहां कृष्ण कहां हमसे ऐसी दोस्ती नहीं हो पाएगी, या फिर हम इस कहानी को अपने लिए आदर्श बनाकर कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, उनके जैसी मित्रता निभाने का संकल्प ले सकते हैं। दोनों रास्ते खुले हैं, जिस पर चाहे चलिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अवधी भाषा और उसके साहित्य को पढ़ना शुरू कीजिए। अवधी अद्वितीय है। मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने चैनल के जरिए अवधी भाषा का अभिनंदन करता रहूंगा। ठहरिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के 2 दिन बाद मुझे ध्यान आया कि सुदामा चरित्र की पूरी सुंदरता, उसका पूरा वैभव उसके प्रवाह में है। मैं चाहता था कि एक एक पंक्ति आपको समझ में आए, उसका भाव आप समझें, और इसलिए मजबूरन मुझे इन छंदों का प्रवाह तोड़ना पड़ा। अब जबकि आप भाव समझ चुके हैं, आप अर्थ समझ चुके हैं, मैं चाहता हूं एक बार ये छंद आप उसी लय के साथ